मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मज़मून निगारी के तहत उर्दू के अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पर तबसरा करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू में अवामी शायर की हैसियत से याद किया जाता है। नज़ीर की शायरी के मुताल्लिक़ कई नक्कादों ने अपनी अपनी रायें पेश की हैं। इब्तिदान उनको शायर ही तस्लीम नहीं किया गया, उनकी शायरी को फक्कड़पन या सूखियाना करार देकर उसकी अहमियत व इफादियत से इनकार किया गया। चूँकि नज़ीर ने चंद ऐसे मौज़ूआत पर तख्लीक़ात पेश की थीं जिन्हें लोग शायरी का मौजू ही नहीं समझते थे, जैसे तिल के लड्डू, चकला, रोटी या तीज त्योहार मेलों का जिक्र, या ऐसे मौज़ूआत जो इंसान की आम जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि बाद में तहरीकें नमूदार हुई तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारी शायरी का रिश्ता इंसान की आम जिंदगी के साथ होना चाहिए। जब इसकी तलाश व जुस्तजू की गई तो लोगों ने कहा कि इस किस्म की शायरी तो नज़ीर बहुत पहले कर चुके हैं। अवामी मसाइल को, अवामी ज़िंदगी से वाबस्ता मौज़ूआत को अपनी शायरी का मौजू बनाकर उन्होंने कई तख्लीक़ात पेश की हैं, लेकिन हमारे नक्कादों ने उसकी अहमियत व इफादियत से इनकार कर दिया। तो अज़ सरे नौ नज़ीर अकबर आबादी की शायराना अज़मत के ताय्युन की कोशिश व काविश की जाने लगी। और एक वक्त ऐसा आया कि नक्कादों ने पुराने नाक़िदीन की आरा से इत्तेफ़ाक़ राय नहीं करते हुए नज़ीर के अदबी मुक़ाम व मर्तबे के ताय्युन की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज हम ये कहते हैं कि नज़ीर एक ऐसा शायर था जिसने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल या हमारी मुश्तरक तहज़ीब, जिसको गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, साझा संस्कृति कहते हैं, उसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मंज़ूमात तख्लीक़ की। हिंदुओं और मुसलमानों के मेलों ठेलों, देवी देवताओं, पीर पैगंबरों, औलिया, अवतार, इन सभी से मुताल्लिक़ उन्होंने नज़में कही हैं। और बाज़ लोगों ने तो ये कहा कि चूँकि उनका ताल्लुक़ ब्रज प्रदेश से था, अकबराबाद, आगरा, ये ब्रजमंडल का वो इलाक़ा है जहाँ पे कृष्ण कन्हैया के बालपन से मुताल्लिक़ या उनकी लीलाओं से मुताल्लिक़ बहुत सी नज़में पेश की जाती हैं। जब हिंदुस्तान में कृष्ण भक्ति की तहरीक को आगे बढ़ाने वाले शायरों और कवियों की फहरिस्त बनाई गई तो नज़ीर अकबर आबादी का नाम तो बहुत अदब व एहतराम से लिया गया। उर्दू ही नहीं, दूसरे अदबियात ने कहा कि नज़ीर ने तो वो बातें कही हैं जो हमारे हिंदुस्तानी समाज को मेल जोल पैदा करने की दावत देती हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ाते ख़ुद वो एक मुसलमान शख्स थे, लेकिन कृष्ण जी के तईं उन्होंने जिस अक़ीदत और श्रद्धा भाव या तसव्वुरात को ज़ाहिर किया है, वो तो हिंदुस्तान की हमारी कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने वाली बातें कही हैं। लिहाजा नज़ीर अकबर आबादी का कलाम हमारी तहज़ीबी व तमद्दुनी रिवायत को मुस्तहकम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए
بڑی حد تک معاون ثابت ہوا۔ چونکہ ان کی شاعری کے موضوعات عوامی تھے، لہٰذا اس میں لفظیات بھی ویسی استعمال کی گئی ہیں۔ آگرہ اور اس کے قرب و جوار میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی، جو محاورے، کہاوتیں، ضرب الامثال استعمال ہوتی تھیں، انہوں نے ان کا شاعری میں بھرپور استعمال کیا ہے۔ ان کی مشہور ترین نظموں میں آدمی نامہ، ہولی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی، چلنے کی فکر کرو بابا، کرشن کنہیا کا بالپن، بلدیو جی کا بیاہ، ریچھ، تل کے لڈو، روٹی، اور نہ جانے اسی طرح کے کئی ایسے موضوعات ہیں جن کو پیش کرنے میں انہوں نے مہارت دکھائی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو کسی صورت میں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، واقعی وہ اردو کے عوامی شاعر تھے۔